हेलो दोस्तों, मैं अंकित सुडा और आप सभी दोस्तों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म के सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने ज्योमेट्री का रेखाएं एवं कोण जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर रखा था। तो आज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर मैं कुछ आगे की चीज़ें बताऊंगा। पिछले में मैंने नॉर्मली जो चीज़ें होती है, सामान्य चीज़ें होती है जो सभी दोस्तों को पता होती है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है इसलिए मैंने आपको पहले सामान्य चीज़ें बता दी हैं। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। चलो टाइम न गवाते हुए सीधा मैं लेक्चर पे आता हूँ। तो देखो, जो बाइसेक्टर बताए थे मैंने पिछली क्लास में, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बताए थे और मैंने ये बताया था जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अंत एंगल बाइसेक्टर और बाइसेक्टर दोनों के जो बीच में कोण बनता है वह हमेशा समकोण बनता है। आज हम कुछ अलग बाइसेक्टर की बात करेंगे। देखो, बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लो ज्योमेट्री का मूल ही मान लो, आप चाहे ज्योमेट्री में अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो बाइसेक्टर उसके अंदर आ ही जाता है, कहीं ना कहीं बाइसेक्टर आ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज बाइसेक्टर को निपटाएं। तो देखो, बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर का हिंदी में बोलें तो बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक। समद्विभाजक दो जो किसी चीज़ को दो भागों में तोड़ दे उसे बोलते हैं दोस्तों समद्विभाजक। तो देखो क्या होता है, एक तो होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा होता है एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों लंब सम द्विभाजक। लंब समद्विभाजक ये है इसका हिंदी में नाम, यानी अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक। ये होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कोई एक रेखाखंड ले लिया, जैसे ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। बात आती है, अब हम ज्ञात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान से सुने, इसका जो मिड पॉइंट है, मान लो हमने मिड पॉइंट ले लिया ओ, मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया ओ इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ओ इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ये इसको क्या कर रहा है, दो भागों में तोड़ रहा है। दो भागों में अगर ये तोड़ रहा है तो इस बिंदु से गुजरने वाला लंब यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने और ये इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांट दे तथा ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये जो जाने वाली रेखा है, इस रेखा को ही दोस्तों क्या कहते हैं, मेरे भाई, इस रेखा को ही लंब समद्विभाजक या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात आती है, ये बहुत जगह काम आती है। जब आप एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जब एक सर्किल में ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये लंब समद्विभाजक बहुत काम आता है, तो आगे मैं ये चीज़ें बहुत डिटेल से बताऊंगा। यहाँ इतना जान लो कि लंब समद्विभाजक होता क्या है। एक रेखाखंड को दो समान भागों में बांटे तथा उस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब समद्विभाजक कहलाती है। अब ध्यान से सुनो भाई, ये क्या कारनामा कर सकती है,
ये क्या क्या कारनामा कर सकती है, मेरी बात सुनो, ये क्या कारनामा कर सकती है। जैसे मान लो मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ मेरा भाई P, यहाँ मैं कोई पॉइंट, यानी ये जो लंब समद्विभाजक जो रेखा दिख रही है आपको, मैं इस पर क्या कर लिया है, एक बिंदु मैंने P ड्रॉ कर लिया है। अगर मैंने P ड्रॉ कर लिया है और इस A को इस P से मैंने मिला दिया है, A को P से मिला दिया है और मैंने B को P से मिला दिया है, ऐसी कंडीशन अगर बन जाए तो हमेशा याद रखना ये जो पी ए की जो वैल्यू होगी वह पी बी के बराबर होगी। पी ए की जो वैल्यू होगी जो पी बी की क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये रेखा हमेशा समान होगी। अब मान लो मैंने यहाँ कोई बिंदु ले लिया मेरे दोस्त, क्यों बिंदु ले लिया, मैंने ए को क्यों से मिला दिया, बी को क्यों को बी से मिला दिया, तो भी क्या होगा, जो क्यों ए है वह क्यों बी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों ए है वह क्यों बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, आर को मैंने ए से मिला दिया, आर को मैंने बी से मिला दिया, तो क्या होगा, आर ए बराबर होगा आर बी के। यानी ये इसके कारनामे हैं दोस्तों, ये इसके क्या है, कारनामे हैं। ये चीज़ें कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, इस पर चाहे कौन सा ही बिंदु ले लो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चाहे आप कौन सा ही बिंदु ले लो, उस बिंदु की इन दोनों सिरों से जो लंबाई होगी वह समान होगी। क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रही है, इस पर चाहे आप कौन सा भी बिंदु ले लो, उस बिंदु की इन दोनों सिरों से जो लंबाई है वह क्या होगी, हमेशा समान होगी। तो ये था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर, तो एक बार इसको नोट करो। तो देखो नोट हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। ध्यान से सुनो दोस्त, ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई मैंने कोण ले लिया, यहाँ मैंने O मान लिया। ध्यान से सुनो, ये मैंने कोई कोण ले लिया और ये मैंने इस कोण को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने का मतलब है दोस्त कि अगर ये कोण 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री ऊपर चला जाएगा और 30 डिग्री नीचे रह जाएगा। ये मतलब है समद्विभाजक का। तो ये हमने एक रेखा खींच दी, कोण समद्विभाजक। क्या खींच दी, कोण समद्विभाजक। यानी अगर ऊपर वाला कोण थीटा है तो ये नीचे वाला कोण भी दोस्त क्या होगा, थीटा ही होगा। कहने का मतलब है अगर ऊपर वाला कोण अगर थीटा है तो नीचे वाला कोण भी क्या होगा मेरे दोस्त, थीटा ही होगा। अब ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, कोण समद्विभाजक होता है। ये कोण समद्विभाजक होता है, लगभग सभी दोस्तों को पता ही होगा कि कोण समद्विभाजक होता क्या है। लेकिन अब देखेंगे ये क्या क्या कारनामा कर सकता है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनो, उसमें था जो आपने समझा। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, इसका जो प्रत्येक बिंदु है, चाहे आप कौन सा भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु की इन दोनों रेखाओं से
जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, वह दूरी क्या होगी, समान होगी। जैसे ये बिंदु मैंने ले लिया सी, ये बिंदु मैंने एक के क्या ले लिया, सी, और इस सी बिंदु से मैंने ऊपर वाली जो रेखा है, इस रेखा से दूरी ज्ञात करने की कोशिश की, तो मैंने इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इस पर मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, और यहाँ मैंने नाम दे दिया ए। और इस सी से नीचे वाली जो रेखा है उस पर मैंने लंब डाल दिया, और इसका मैंने नाम दे दिया बी। ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने एक सी पॉइंट डिनोट किया, सी पॉइंट मैंने मान लिया, और इस सी पॉइंट से इस ऊपर वाली रेखा की दूरी ज्ञात करने की कोशिश करी, तो मैंने लंब डाल दिया। और दूरी जब भी ज्ञात करते हैं दो रेखाओं के बीच में, तो वह लंबवत दूरी ही ज्ञात की जाती है, वह लंबवत दूरी ही ज्ञात की जाती है। तो लंब डाल दिया, नीचे ही मैंने लंब डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, जो सी ए है, सी ए वह क्या होगा, सी बी के इक्वल होगा। सी ए क्या है, सी बी के इक्वल होगा। सी ए क्या है, सी बी के इक्वल होगा। मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है दोस्त डी, और मैंने इस पर लंब डाल दिया वापिस पी, और इस पर लंब डाल दिया वापिस क्यू। तो दोस्त डीपी और DQ के इक्वल हो जाएगी, DP DQ के इक्वल हो जाएगी। ये कारनामे होता है हमारी एंगल बाइसेक्टर के, ये कारनामे होते हैं। इसको नोट करो, आगे बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, नोट कर लिया होगा, 2 मिनट। अब देखो, जैसे ये कोई दो समांतर रेखा है, बाइसेक्टर का ही बता रहा हूं, ये दो कोई समांतर रेखा है। आपको समांतर दिख रही है क्या? चलो मान लो समांतर रेखा है, और ये कोई एक तिर्यक रेखा है मेरे दोस्त। ये दो समांतर रेखा है, और ये एक क्या है, तिर्यक रेखा है। मैंने पिछली क्लास में कुछ कोण बताए थे कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इधर वाले यानी इस कोण का योग 180 डिग्री, इस कोण का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। ये मैंने पिछली क्लास में समझा रखा है, आप पिछली क्लास को देखो, यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दोस्त ध्यान से सुनो, ये जो कोण दे रखा है, मैंने अगर इसका बाइसेक्टर खींच लूँ, एंगल बाइसेक्टर खींच लूँ, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बता दिया है क्या होता है। ध्यान से सुनो, मैंने अगर इसका एंगल बाइसेक्टर खींच लिया, ये रेखा मैंने इसकी एंगल बाइसेक्टर खींच ली है, इस कोण की मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच ली है, नीचे वाला जो कोण है मैंने इस कोण का भी एंगल बाइसेक्टर खींच लिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, और डायरेक्ट इसका आंसर डायरेक्ट ही दिया जाता है, निकालना नहीं होता है। देखो ऊपर वाले कोण का मैंने बाइसेक्टर खींच लिया, नीचे वाले कोण का भी मैंने बाइसेक्टर खींच चुका हूं। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा था अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का कोण 180 डिग्री होगा, ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर मैंने इसका भी अदा किया है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है, तो आप कह दोगे इन दोनों कोणों का सर मैंने अदा किया है, मतलब
मतलब मैंने 180 डिग्री का आधा किया है। ध्यान से सुनो, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों को अगर मैंने आधा किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 180 डिग्री का आधा किया है। तो आपको पता है 180 डिग्री का आधा क्या होता है, 90 डिग्री। 180 डिग्री का आधा क्या होता है, 90 डिग्री। तो दोस्त ध्यान से सुनो, मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान से सुनो, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना बच गया, ये ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैंने 90 निकाल लिए तो कितने बचे, 90। तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। बस ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, तो एक बार क्वेश्चन सुन लो, एक बार क्वेश्चन सुन लो। दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं खींची गई है, उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाएं खींची गई है, उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। उसके दोनों अंतःकोणों का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है। और वह एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां पर काटते हैं वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और मैंने समझा भी दिया कि बनता कैसे है। तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहले इस बात को नोट करो। और जो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर लिखा करो। अगर आप नोट्स, जो दोस्त मेरे नोट्स बना रहे हैं, मेरे लिखाइयों ऐसे अगर मुझसे पढ़ रहे हैं और मेरे से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बात जो मैं बोलता हूँ ना, उस चीज़ को नोट किया करो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था पीछे, तो उस क्वेश्चन को नोट करो, और उस क्वेश्चन को नोट करके उसके नीचे ये नोट करो। यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी इसका ये कोई थ्योरम ये कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट पूछा जाता है और इसका डायरेक्ट उत्तर आता है 90। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, एक बार इसको नोट करो। आज करता हूं, नोट हो गया होगा। अब ध्यान से सुनो, देखो इतनी बात आपके समझ में आ गई है, इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर मैं कह दूं यही बात, अगर मैं इधर दोहरा दूं मेरे दोस्त, यही सेम टू सेम बात मैं इधर दोहरा दूं, ध्यान से सुना, यही सेम टू सेम बात मैं इधर दोहरा दूं मेरे दोस्त, यानी इसका बाइसेक्टर खींच दूं और इसका बाइसेक्टर खींच दूं, तो यहां पर भी तो 90 डिग्री बनेगा। ये कौन सा ऐसा ही रहेगा। अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा क्या? इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक बात बताई थी, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि ये जो कोण है, ये जो कोण दिख रहा है, ये कोण जो दिख रहा है, इस कोण के इक्वल होता है, इस कोण के इक्वल होता है। ध्यान से सुनिए, ये जो कोण दिख रहा है इस कोण के इक्वल होता है मेरे भाई। ये जो कोण दिख रहा है ये इस कोण के इक्वल होता है। यहाँ आधा हो रहा है, यहाँ भी आधा हो रहा है। दो समान कोण हैं, दोनों समान कोणों का आधा हो रहा है, मतलब दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एल्फा है तो ये भी क्या होगा, एल्फा होगा। अगर थीटा एल्फा, ये दोनों एल्फा और थीटा मैंने बता दिया 90 डिग्री है, यानी एल्फा प्लस थीटा बराबर, थोड़ी देर पहले बताया था 90 डिग्री है। तो ये भी कोण कितना डिग्री हो गया दोस्त, 90 डिग्री। ये भी कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री क्या बन गया मेरे दोस्त, क्या बन गया मेरे दोस्त? ये बन चुका है मेरे दोस्त आयत।
क्या बन चुका है? आयत, राइट एंगल। ये बन चुका है दोस्त आयत। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसका जो बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टरों के द्वारा मिलाने पर कौन सी आकृति का निर्माण होता है? तो यहाँ मेरे भाई आयत का निर्माण होता है। और आयत का निर्माण होता क्यों है ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आयत का इस प्रकार निर्माण होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, तो ध्यान से सुने। तो ध्यान से वो भी यहाँ ही नोट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मान लो ये जो समांतर रेखा है, ये दो अगर समांतर रेखा है, उसे एक लंबवत तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ ये जो तिर्यक रेखा थी मेरे दोस्त, ये तिर्यक रेखा लंबवत नहीं थी, कुछ न कुछ एंगल अंतरित कर रही थी, कुछ न कुछ एंगल बना रही थी। यहाँ पर कुछ नहीं, हमेशा अगर समकोण ही अंतरित करे, हमेशा अगर समकोण ही बनाए, अगर 90 डिग्री ही बनाए, 90 डिग्री ही बनाए, अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, अगर ऐसी कंडीशन में ये अप्लाई कर दिया जाए, तो ध्यान से सुने, ये हो गया इसका बाइसेक्टर, ये हो गया इसका बाइसेक्टर, ये हो गया बाइसेक्टर, ये हो गया बाइसेक्टर, ये 90 ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये चारों भुजाएं बराबर होगी। क्या बनेगा मेरे दोस्त? वर्ग बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? वर्ग बनेगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, थोड़ी सी झुकी हुई है मेरे दोस्त, तो आयत बनेगा। और अगर ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? वर्ग बनेगा। तो क्या होगा? वर्ग बनेगा। इस चीज को भी मेरे दोस्त नोट कर लो। अब देखो, ये जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, कोने में रेखा है ना, जो वो छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें ज़्यादातर दोस्त है टकरा जाते हैं। तो मैं तीसरी जो क्लास लूँगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, लगभग बहुत ज़्यादा, जितने हार्ड क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको क्या करा दूंगा? क्वेश्चन करा दूंगा दोस्त। तो जो चीज़ें जो मैं ये रूल्स लिखाते जा रहा हूँ, वो अपनी कॉपी में नोट करते जाना दोस्त। एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी रूल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कोणीय रेखा के अंदर आपने पढ़ा हो और मेरी क्लास में वो मौजूद ना हो। पूरा जितनी भी है, सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की अगर तैयारी कर रहे हो, या जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हो, उनमें पूछा गया हो क्वेश्चन, या ऐसी कोई रूल बच गया हो, नहीं बचेगा। पूरे जितने भी रूल होते हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी को मैं डिटेल से अध्ययन कराने वाला हूँ। जितने भी रूल है, एक भी रूल नहीं छूटेगा दोस्त। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, ट्रायंगल का बाह्य कोण है मेरे दोस्त, ध्यान से सुने। अगर मैं इस कोण को नाम दे दूं 1, इस कोण को अगर मैं नाम दे दूं 2, इस कोण को अगर मैं नाम दे दूं 3, और इसी में अगर नाम दे दूं 4, ध्यान से सुनो दोस्त। तो आप ये एक बात तो ये कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। क्या यहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो जानते ही हैं
कि ट्राइंगल का जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, ये तो बात आप जानते ही हो। एक बात ये भी जानते होंगे कि जो रेखीय युग्म होते हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है, अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है तो आप ये साफ साफ कह दोगे 180 कोण 3 तो ये जो अड़ंगा दिख रहा है ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोण 180 कोण 3 निकालने के मैं कोई सारा निकाल के बताऊंगा क्या? यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ये तो सेम है, ये इतना चीज सेम आ गई है, तो ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब था दोस्त ये कोण 4 कोण 1 और कोण 2 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है ये जो बाह्य कोण होता है जो सम्मुख दो अंतः कोणों के बराबर होता है। लिख लो, क्या लिखोगे? हमेशा किसी भी ट्राइंगल का बाह्य कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाह्य कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है मेरा दोस्त, बराबर होता है। ये मैं यहाँ चीज़ इतनी ही बताई है, लेकिन ये जब मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, एक बार तो मैं आपको रेखाएं कोण ये अध्ययन करा रहा हूँ, जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो ट्राइंगल के अंदर ये जो थ्योरम है ये बहुत काम आएगी हर जगह। ये एक ऐसी थ्योरम है जो लगभग हर सवाल में, ट्राइंगल के हर सवाल में यूज में ली जाने वाली थ्योरम है। तो इसको नोट करो, और ये आई कैसे ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसे भी नोट करो मेरे दोस्त। कितना हो गया? अब देखो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चॉन्स कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? चॉन्स कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। चॉन्स कॉन्सेप्ट। अब चॉन्स कॉन्सेप्ट क्या होगा? कई दोस्त सोच रहे होंगे सर हमने जिंदगी में कभी चॉन्स कॉन्सेप्ट मैथ में पढ़ा ही नहीं। तो भैया ये चॉन्स कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। चॉन्स कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, आज से पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ा तो आज से पढ़ लेना। ये चॉन्स कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है। होता क्या, ध्यान से सुनो। ये चॉन्स कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है। होता क्या है देखो, जैसे ध्यान से सुनो। चोंच तो जानते हो ना, अगर आप राजस्थान के हो तो चोंच जरूर जानते हो, और अगर स्टेट से बिलोंग करते हो तो शायद चोंच को कम ही जानोगे। राजस्थान में जो पक्षी होता है, पक्षी का जो मुंह की जो चोंच होती है उसे हम चोंच बोलते हैं, शायद पता होगा। ठीक है, अब देखो ये भी चोंच है, ये भी चोंच है और ये भी चोंच है। दिख रही है सबको चोंच? कितनी चोंच है? 1 2 3 चोंच है। ये भी चोंच ही कहलाती है। ये 5 हो गई। ध्यान से सुनो, मेरा चोंच कॉन्सेप्ट ये बात कहता है, कि जितने पक्षी इधर चोंच चला रहे हैं और जितने पक्षी इधर चोंच चला रहे हैं, दोनों खाना है जो इक्वल खाएंगे, जो खाना है वह इक्वल खाएंगे। ये बात कहता है मेरा चोंच कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर ये कोण 1 है, ये कोण 2 है,
ये कोण 3, ये कोण 4 और ये कोण अगर मैं 5 ले लूँ मेरे दोस्त, कहने का मतलब है जितनी चोंच इधर चल रही है और जितनी चोंचें इधर चल रही है, दोनों चोंचें क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब क्या था कि कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 इक्वल होगा कोण 2 और कोण 4। ये लो सोडा सर का चोंच कॉन्सेप्ट। ये है चोंच कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है कि जितनी जो चोंचें इधर खुल रही है 2 और 4, 2 और 4 इधर वाली चोंचें हो गई और इधर वाली चोंच 5, 3 और 1, 1, 3 और 5, ये दोनों क्या होगी मेरे दोस्त, बराबर होगी। ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये होता है चोंच कॉन्सेप्ट। इस पर आधारित बहुत सारी थ्योरमें बनी हुई हैं, लेकिन उसका जो मूल है ये चोंच कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस पर मैं बहुत सारी अदर चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये मूल अगर आपके हाथों में है तो वो चीज़ें आराम से हो जाएगी। तो ये मेरा चोंच कॉन्सेप्ट है, पहले इसको नोट करो। नोट हो गया। अब देखो इस पर आधारित बहुत सारी थ्योरमें बनी हुई है कि वह थ्योरम ऐसी होती है वैसी होती है। आपको अगर चोंच कॉन्सेप्ट याद है तो वह कोई भी थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है, वह सारी की सारी थ्योरमें इस चोंच कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सर तो बोलो सर ये कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा बताता हूँ। मान लो ये दो कोई समांतर रेखा है, इसे ये सॉरी ये तिर्यक रेखा बार बार दिमाग में आ जाती है। अब मान लो ये कोई इस प्रकार है और एक डायग्राम और बनाता हूँ मेरे दोस्त। ये मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और ये इस प्रकार है। कह रहा है चोंच कॉन्सेप्ट, लेकिन बना दी थ्योरमें। बोल रहा है चोंच कॉन्सेप्ट और बना दी इसे अलग अलग थ्योरमें। कोई थ्योरम नहीं याद करनी, कोई थ्योरम नहीं याद करनी। मेरा चोंच कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ये सारी थ्योरमें कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे, ये इधर वाली चोंच कोण 1, इधर वाली चोंच कोण 2, मान लो इधर वाली कोण 3। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, इधर वाली चोंचें का मतलब हुआ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ये थ्योरम लिखाई हुई है। ये किताबों में, हर किताबों में जो सीजीएल की और अदर किताबें आती है उसमें थ्योरम लिखाई हुई है, लेकिन बोल तो यहाँ मेरा चोंच कॉन्सेप्ट ही रहा है। बोल तो मेरा यहाँ चोंच कॉन्सेप्ट ही रहा है और इधर भी वही बोलेगा। लेकिन इधर चोंच कॉन्सेप्ट का एक विलोम कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे अगर यह चोंच खुल रही है तो चोंच का विपरीत क्या हो, ये चोंच है तो ये चोंच का विपरीत अगर हम 3 मान लें, यहाँ भी अगर चोंच का विपरीत अगर हम 1 मान लें, यहाँ भी अगर चोंच का विपरीत हम अगर 2 मान लें, तो यही चीज़ यहीं फॉलो होगी मेरे भाई। कोण 1 कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ये चीज़ें भी चोंच कॉन्सेप्ट ही तो है, लेकिन किताबों में अलग अलग थ्योरमों के रूप में दिखाई गई है। बाकी चीज़ तो सभी एक ही है जो मेरा चोंच कॉन्सेप्ट है। ये बात उतारो और ये भी बात नोट करो। चोंच कॉन्सेप्ट पर कुछ चीज़ें और भी है मेरे दोस्त, वो भी मैं आपको नोट कराने की कोशिश करूँगा। इसे नोट करो।
नोट हो गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, पूछा गया है पीछे पेपरों के अंदर, सीजीएल में पूछा गया है, मेंस में। देखो लिखाता हूँ। सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ध्यान से सुनो क्या है। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। अब पूछा क्या गया है, निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से मिलाओ। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। या आप ऐसा समझ सकते हो कि b प्लस डी प्लस एफ इक्वल क्या होगा, ये आप ऐसा क्वेश्चन मान सकते हो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन था नहीं, ऐसा क्वेश्चन था मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कई इसके बराबर, कोई इसके बराबर, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ आपको चोंच दिख रही है क्या? यहाँ आपको चोंच दिख रही है क्या? बी डी एफ, बी डी एफ, इधर वाली 3 चोंचें कंप्लीट, वो इधर वाली 3 चोंचें इधर वाली 3 चोंचों के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो इधर वाली चोंचें बता दो। एक तो हो गई मेरे दोस्त सी, एक तो हो गई सी, दूसरी हो गई ई, दूसरी हो गई ई, और तीसरी हो गई, तीसरी ये है न कि ए है। यहाँ बात ध्यान रख लो, ये ए चोंच नहीं है, चोंच तो ये वाली होगी, यानी 180 माइनस ए, यानी 180 माइनस ए, ये बात ध्यान रखनी है। प्लस, और ये वाली चोंच होगी 180 माइनस जी, तो इनका योग देख लो। तो 180 हो गए 360, 180 और 180 हो गए 360, 360 माइनस ए प्लस जी, ए प्लस जी और प्लस कोण सी प्लस कोण ई, ये इसका क्या था? आंसर था। इस प्रकार से चोंच कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो चोंच कॉन्सेप्ट ये सीधे के सीधे ही पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये पहली क्लास रही है। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को लाइक करें और मेरी क्लास पूरी देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।